हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी सिंह तोमर और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनाटॉमी के एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम के बारे में जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अगर देखेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स वो सिस्टम इन विच ऑल द ऑर्गन्स आर रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन। जो सारे ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक सेट ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और वो सारे ऑर्गन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन मीन्स होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड बॉडी। जब हम गैसों का आदान प्रदान करते हैं इन्वायरमेंट और बॉडी के बीच में, उसको हम रेस्पिरेशन या फिर सांस लेना बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है? वाइल वी आर इनहेलिंग मीन्स अंदर को लेना, अंदर को सांस लेना, एंड एक्सहेलिंग मीन्स बाहर को सांस निकालना या फिर टेकिंग आउट। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से लेते हैं, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। इन इंग्लिश रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरमेंट, taking in oxygen from the environment and taking out the carbon dioxide from the body, it is known as respiration। तो जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक हमारा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। जब हम गैसों का एक्सचेंज बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में करते हैं, उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल मतलब होता है आउटसाइड, तो सिंपली हम समझ सकते हैं बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में। सेकेंड हमारा आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड द सेल। जब बॉडी और सेल के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। इंटरनल मतलब होता है इनसाइड, तो बॉडी और सेल के बीच में होगा। एक्सटर्नल मतलब हमारे बॉडी और एनवायरनमेंट। सो नेक्स्ट हमारा आता है कि पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं। तो हमारा होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सेकेंड हमारा होता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं? पहला हमारा होता है नेजल कैविटी और माउथ भी हम कंसीडर करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्योंकि हम माउथ एंड नोज दोनों का दोनों से हम सांस लेते हैं। तो नेजल कैविटी, माउथ, देन फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन। जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे आते हैं ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्री एंड लंग्स, ये हमारे आते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब हम देखते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। जो मतलब कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने ऑर्गन्स आते हैं उनका क्या फंक्शन होता है और लोअर में जितने ऑर्गन्स आते हैं उनका क्या फंक्शन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, हम इसको अपर एयरवे भी बोल सकते हैं। अपर एयरवे में हमारा क्या आता है? सबसे पहले हमारा क्या करता है? ये पैसेज होता है जो हमारा एयर को एनवायरनमेंट से लेता है। पैसेज मीन्स नोज हमारा क्या होता है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेरिंग्स और लैरिंग्स भी आ रहा है। तो ये क्या करता है? हमारी जो एयर होती है आउटसाइड से वो लेता है, ठीक है, तो हमारा पैसेज होता है। फिर हमारे ह्यूमिडिफिकेशन प्रोवाइड करता है। जो भी एयर हमारी जो अंदर जाती है, जब हम सांस लेते हैं, उसको ह्यूमिडिफाई करता है। देन डिफेंस की तरह काम करता है और फिल्ट्रेट करता है। फिल्ट्रेट मीन्स एयर्स के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन पार्टिकल्स में अगर कोई भी पार्टिकल इट इज़ नॉट मीन्स इट इज़ इनएप्रोप्रिएट फॉर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसको क्या करता है? कफिंग के थ्रू बाहर निकालता है। तो फिल्ट्रेट करता है ताकि लंग्स में हमारी कोई भी प्रकार का अननेसेसरी पार्टिकल अंदर न जा पाए। तो ये फिल्ट्रेशन का भी काम करता है। और कैसे निकालता है? जब हम स्पीच करते हैं या फिर हम कफिंग करते हैं, उसके थ्रू निकल जाता है। फिर हमारा आता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा क्या होता है? पुल्स द एयर फ्रॉम द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारी जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एयर उसने ली होती है, हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम वो क्या करता है? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम पुल करता है, मतलब कि खींचता है, एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को। जो ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? वो बाहर निकाल देता है। तो ये फंक्शन होता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, क्योंकि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। तो मेनली मैं फिर से रिपीट करूंगी, पुल द एयर फ्रॉम द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या करता है? एयर को पुल करता है, फिर एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। ये फंक्शन होता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारा एक कंसाइज वे में मैंने आपको दिया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और बाकी मैं पार्ट्स जो है बनाऊंगी वीडियोस के। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फंक्शन। फर्स्ट
फंक्शन जो होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सप्लाई ऑक्सीजन एंड डिस्पोज कार्बन डाइऑक्साइड। सप्लाई ऑक्सीजन मीन्स वाइल वी आर इनहेलिंग, तो इनहेल क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन करते हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट से, तो वो ऑक्सीजन क्या होती है हमारी एक एक सेल में जाती है, तो ये क्या करता है ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होती है उसको डिस्पोज कर देता है या फिर रिमूव होता है, फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड हमारा आता है कंटेन्स रिसेप्टर्स फॉर स्मेल, क्योंकि आपको पता है कि नोज, हमारे नोज एरिया में सबसे ज़्यादा लाइक स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं, तो हम जो स्मेल को आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारा क्या करता है कंटेन करता है रिसेप्टर्स को, जिससे क्या करते हैं स्मेल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर स्मेल को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। फिर हमारा आता है थर्ड हमारा होता है रिड्स द बॉडी ऑफ सम एक्सेस वाटर एंड हीट, जो भी हमारे लाइक बॉडी में एक्सेस वाटर होता है या फिर जो हीट होती है उसको क्या करता है निकाल देता है या फिर बैलेंस कर देता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि पीएच को भी हमारे मेंटेन करता है, लाइक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा पीएच होता है एसिड बेस बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है। फिर हेल्प द रेगुलेट, फिर हमारा आता है फिल्टर इंस्पायर्ड एयर, जो भी हमारी इंस्पिरेशन में जो हमारी एयर आती है उसको फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, और तो ये हमारे फंक्शंस होते हैं रेस्पिरेटरी में। हमारे क्या होते हैं ब्रीदिंग में हमारे क्या होते हैं थ्री प्रोसेस होते हैं, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन एंड पॉज, मतलब कि इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड पॉज। तो इनहेलेशन मीन्स क्या होता है टेकिंग इन, सो व्हेन वी आर टेकिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट इनटू आवर बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं इनहेलेशन बोलते हैं। इन्वायरमेंट से जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं उस प्रोसेस को हम इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन बोलते हैं, ठीक है, इनहेल करना। फिर एक्सहेलेशन मीन्स रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम रिमूव करते हैं, एक्सहेल करना मीन्स निकालना कार्बन, सो रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर बॉडी इट इज नोन एज एक्सपिरेशन। और इसके बीच में हमारा क्या होता है पॉज होता है, कुछ सेकेंड्स के लिए हम लेते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है पॉज लेता है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का। अब हम देखेंगे कि नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है, लाइक हमारे जो रेंज की हम बात करते हैं तो हर एक बुक में आपको डिफरेंट लाइक रेट्स मिलेंगे। तो मेनली अगर हम देखेंगे रेस्पिरेशन की रेट क्या होती है, एज के वाइज भी ये सब कभी कभी लाइक एल्टर हो जाती है, या फिर अगर हम इलनेस में हैं या फिर हम दौड़े हैं, अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हुई है, या फिर हम स्ट्रेस एंजाइटी है या फीवर है, इन केसेस में हमारी क्या होती है रेस्पिरेशन जो होता है या रेट जो होती है रेस्पिरेटरी रेट वो क्या होती है अल्टर हो जाती है। बट मेनली अल्टरेशंस होते हैं उसमें। मेनली हमारा क्या होता है 16 to 24 ब्रेथ पर मिनट जो होती है हमारी नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है। लेकिन ये डिपेंड करती है, अगर हम एक्सरसाइज करके आ रहे हैं तो मे बी ये इंक्रीज हो सकती है, या हम दौड़ रहे हैं या फिर हमें फीवर है तो रेस्पिरेटरी रेट जो है इंक्रीज हो जाती है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी अगर कोई डिसऑर्डर होते हैं तो या फिर डिक्रीज हो सकती है और या फिर इंक्रीज हो सकती है। तो ये हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप आगे और पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच।